चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। कैसे जो विद्रोह होता है एक पॉपुलर रिबेलियन बदलता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलर रिबेलियन में हो रहा है, ये पॉपुलर रिबेलियन। यहां पर देख सकते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब बहुत सारे लोग अब इस पॉपुलर रिबेलियन में जुड़ने लगते हैं, है ना। दे हैव अ कॉमन एनिमी, अब सभी के लिए जो एनिमी जो होता है वो कॉमन होते हैं, चाहे वो पीजेंट्स के लिए भी हो, सिपाही के लिए भी हो, फार्मर्स के लिए भी हो, लैंड होल्डर लैंड लॉर्ड्स के लिए भी हो, राजा के लिए भी हो, रानी के लिए भी हो, सभी के लिए जो कॉमन एनिमी कौन था? अब अंग्रेज, ठीक है, यानी ब्रिटिश। ओके, अब उस चीज को हैंडल करने के लिए अंग्रेज से हैंडल करने के लिए अब उसको क्या करना होगा? तो पीपुल हैव टू, पहला ऑर्गेनाइज, उनको संगठित होना होगा। ठीक है, तो वो लोग संगठित हुए। कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कम्युनिकेट किए, आपस में बातचीत किए कि कैसे करना है, कैसे मूवमेंट को स्टार्ट करना है, कैसे रिवोल्ट करना है, कहाँ पर करना है, रिवोल्ट सेंटर कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर हम अंग्रेज को पब्लिक जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर अटैक करना है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन। टेक इनिशिएटिव, पहल करना, है ना, डिसीजन मेकिंग करना कि क्या होना चाहिए, क्या पहल करना है। ठीक है, एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, टू शो द कॉन्फिडेंस, बिना साहस से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने क्या किया? साहस का प्रदर्शन किया, सभी लोग को यह दिखलाना पड़ा। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। ये जो सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहां जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ही इमर्ज हुआ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर बात करें, पूरी इंडिया की अगर बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में एरिया में, खास करके जो उत्तर प्रदेश जो है, गंगा यमुना का जो दोआब जो एरियाज हैं, गंगेटिक वैली एरिया जो है, गंगा का जो प्लेन एरिया है, ये एरिया में, ठीक है, रहने वाले जो लोग थे, सिपाही थे, पीजेंट्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, है ना, राजा महाराजा लोग थे, रानी लोग थे, ये लोग ने चढ़ बढ़ करके, है ना, कॉमन एनिमीज के साथ, ठीक है, वो लोग क्या किया, है ना, विद्रोह स्टार्ट कर दिए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड मैसिव रिबेलियन। यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEC, ठीक है, EEIC, ठीक है, ये जो है ना फेस्ड मैसिव रिबेलियन, यहां पर सबसे बड़ा ये लोग किया ना विद्रोह, यहां पर फेस किया। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? तो मई 1857 में। ये डेट आप याद रखेंगे। ये विद्रोह जो हुआ वो 1857 में स्टार्ट होता है। ये जो सिपाही जो रिवॉल्ट है, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी बोलिए, रिवॉल्ट बोलिए, ये स्टार्ट जो होता है वो मई 1857 से ही होता है। सिपाही म्यूटिनी म्यूटेड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम द मेरठ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज इन द रिबेलियन। सिपाही म्यूटेड, हर एक जगह के लोग, जितने भी रेजिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी अंग्रेज लोग का जो रेजिमेंट्स था, ठीक है, हर एक जगह जो भारतीय सिपाही अलग अलग जगह पर क्या किए? विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है? मेरठ। मेरठ कहां पड़ता? उत्तर प्रदेश, लगभग दिल्ली से लगभग 58 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, तो दिल्ली और मेरठ के बीच में लगभग 58 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहां से सबसे पहले, है ना, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन द रिबेलियन। और फिर क्या होता है? जब मेरठ से स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो एंड ग्रेजुअली अलग अलग जगह से, ठीक है, अलग अलग रीजन से फिर क्या हुआ? लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर वर द रंबलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट इन वेरियस कैंटोनमेंट्स। हम लोग अभी मेरठ के बारे में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो मेरठ के बारे में, ठीक है, कि मेरठ से क्या होता है कि विद्रोह स्टार्ट होते हैं। देयर वर रंबलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट, बहुत ज्यादा, है ना, रिसेंटमेंट वेरियस कैंटोनमेंट्स में चल रहे थे, अलग अलग रेजिमेंट्स में, अलग अलग, है ना, अलग अलग रेजिमेंट्स में विद्रोह चल रहे थे। एग्जाम्पल्स, द 19th नेटिव इन्फेंट्री एट द बहरमपुर, वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हो कि फरवरी 1857 में ही क्या हुआ कि वहां का जो 19th नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया, गाय हो गया और वो सुगर हो गया। तो इससे लेकर के क्या हुआ कि लोग जो होते थे, सिपाही जो होते थे, वो इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और इसी कारण से फरवरी 1857 में, है ना, 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बहरमपुर का जो था, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, उन सैनिकों ने विद्रोह कर डाला। ठीक है, उसके बाद वो जो कैंटोनमेंट था, ठीक है, वो बहरमपुर का, उसको डिसबैंड कर दिया गया मार्च 1857 में। मार्च 1857 में, है ना, उसको डिसबैंड कर दिया गया। फिर बात करते हैं 29 मार्च 1857। यहां पर यंग सोल्जर ऑफ
34th नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे, यही मंगल पांडे, ठीक है, ये हमारा मंगल पांडे आप देख सकते हैं, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे और जिन्होंने ये किसके थे तो 34th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने अपने सीनियर पर ही क्या कर दिया कि गोली चला दिया और जिसके कारण से इनके बाद क्या हुआ, इनको हैंग टू डेथ यानी फांसी की सजा हुई। आप देख सकते हैं कि ही वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज सर्जेंट मेजर, अपने सर्जेंट मेजर पर ही क्या किया, उन्होंने गोली चला दी। फॉर हिज यूनिट इन बैरकपुर, ये बैरकपुर के थे, ठीक है, बैरकपुर रेजिमेंट के थे। हिज रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड इन मई में इस रेजिमेंट को भी क्या कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। फिर बात करते हैं द 7th अवध रेजिमेंट विच वॉज डिफाइड इट्स ऑफिसर ऑन May 3rd। फिर क्या होता है 3 मई को भी क्या होते हैं, क्योंकि जो 7th अवध रेजिमेंट्स होते हैं वहां के भी सैनिक क्या करते हैं कि लोग विद्रोह करते हैं, बताते हैं कि हमको इनफील्ड राइफल से नहीं लड़ना है और फिर यहाँ भी वही सेम कंडीशन होता है, सेम फेट होता है कि यहाँ के भी सैनिक को क्या कर दिया जाता है तो डिसबैंड कर दिया जाते हैं। ये आपका देख सकते हैं कि यही हमारा इनफील्ड राइफल है, ये हमारा इनफील्ड राइफल है और ये मंगल पांडे। 85 लोगों को क्या कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है और 10 साल की सजा दिया जाता है, कठोर सजा दिया जाता है। और यहीं से जैसे ही वो सजा देते हैं, 10 साल की सजा देते हैं और यहीं से क्या होता है कि दिस स्पार्क ऑफ जनरल म्यूटिनी, यही विद्रोह अब जनरल म्यूटिनी में बदल जाता है। यानी हर एक जगह, हर एक जितने भी सिपाही थे, भारतीय सिपाही जहां जहां वो काम कर रहे थे, जिस जिस रेजिमेंट में वो काम कर रहे थे, देश के अन्य हिस्सों में वो काम कर रहे थे, अब इस सभी जगह क्या हुआ, बगावत शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको कहा गया जनरल म्यूटिनी स्टार्टेड, ठीक है। अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर स्टेटन एट मेरठ, तो मेरठ में रहने वाले जितने भी जो सैनिक थे सभी लोग ने क्या किया, बगावत स्टार्ट कर दिया, कि विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि अब हम, ठीक है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो लोग डिमांड करने लगे कि हमारे जो सैनिक हैं, ठीक है, हमारे जो मतलब कि जो लोग हैं, ठीक है, उनको रिहा किया जाए। तो 10 मई को क्या हुआ, सोल्जर्स मार्च टू द जेल, जो भारतीय जो सैनिक थे वो क्या किए, वो मार्चिंग स्टार्ट किए टू द जेल इन मेरठ, मेरठ के जेल में गए एंड रिलीज देम द इम्प्रिजन कमांडर्स किल देयर अदर ऑफिसर्स, और वहां के जो जेल के जो कमांडर जो थे उसको मार डाला गया, ठीक है, उन लोग ने, भारतीय सैनिक ने उनको मार दिया और क्या कर दिया कि जितने भी जो कैदी को पकड़ के रखे गए थे, ठीक है, उनको छुड़ा लिए गए, है ना, कैप्चर्ड। और उसके अलावा जितने भी गन्स थे, एम्यूनाइजेशन थे, गोला बारूद थे, सबको लूट लिया गया। और वो जो बिल्डिंग्स थे, तरह तरह जो पब्लिक बिल्डिंग्स थे, है ना, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको जला दिए गए, आग के हवाले कर दिए गए। डिक्लेयर वार ऑन फिरंगीज, और इसी दिन क्या होता है ना, ये क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं वार ऑन फिरंगीज। ये फिरंगी जो है ना, ये बेसिकली ब्रिटिशर थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को यहाँ पर फिरंगीज कहा गया कि फिरंगीज के खिलाफ अगेंस्ट में हम एक वार को स्टार्ट करते हैं। द सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट, 10 तारीख के रात वो रात भर चले, ठीक है, यानी 10 तारीख को वो लोग क्या किए, मेरठ के जेल को तोड़ दिए, वहां से गोला बारूद बंदूक उंदूक सब छीन लिए, ठीक है, वहां के कमांडर्स को मार दिए और जितने भी जो कैदी लोग थे वहां से उनको रिहा करवा दिए। फिर उसी दिन पूरे रात, ठीक है, 10 मई की पूरी रात वो रात भर चले और कहाँ गए, वो दिल्ली की तरफ मूव किए। इन दिल्ली द लोकल इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सैनिक, ठीक है, जो पैदल चलते हैं, पैदल सैनिक होते हैं ना, एक घुड़सवार सैनिक, ठीक है। तो जो इन्फेंट्री जो थे लोकल वहां के इन्फेंट्री ज्वाइन टीम, उनके साथ हो लिए, मतलब कि ये जो लोग जो मेरठ से स्टार्ट किए, जहां जहां जैसे जैसे स्टेट जाते गए वहां के कैंटोनमेंट के जो आर्मी लोग जो थे, ठीक है, इंडियन सोल्जर लोग, वो लोग है ना मेरठ के सैनिक लोग के साथ जुड़ते चले गए। फिर क्या होता है 10 मई को क्या होता है, जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो भारतीय जो सैनिक थे, ठीक है, मेरठ के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो जेल पर वो अटैक करते हैं और जितने भी भारतीय फौज जो थे, भारतीय सिपाही थे, सबको रिहा कर देते हैं, रिहा करवा देते हैं और जेल के जो कमांडर रहते हैं उनको क्या कर देते हैं, मार दिया जाता है ना उनको। और जितने भी गोले बारूद, है ना, बम रहते हैं, बंदूक रहते हैं, सबको क्या कर दिया जाता है ना, लोग कैप्चर कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं और जो जेल को उसको आग के हवाले कर देते हैं। इसके अलावा रास्ता में बीच में पड़ने वाले जितने भी पुलिस स्टेशन रहते हैं, जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स रहते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स रहते हैं, ब्रिटिश बिल्डिंग्स, वो सबको क्या कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। और ये जो हमारे जो मतलब कि सिपाही लोग जो थे, ये क्या किए, ये डिक्लेयर वार ऑन द फिरंगीज,
यहाँ पर फिरंगी जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया मीन्स यहाँ पर ब्रिटिशर से है, वाइट पीपुल, ठीक है। ये अंग्रेज के खिलाफ क्या किया, फिरंगीज के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी, यानी घोषणा कर दिए कि हम युद्ध करेंगे, यानी युद्ध की घोषणा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिपाही ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट, ठीक है। यहाँ पर 10 मई को पूरे रात ये लोग चले, और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां के जो लोकल, ठीक है, वहां के जो लोकल इन्फेंट्री जो थे, सैनिक जो थे, ठीक है, वो क्या किए, ये मेरठ के सैनिक लोग के साथ हो लिए, है ना, इनको सपोर्ट करने लगे और एक साथ मार्च करने लगे। यहाँ पर जब दिल्ली में पहुंचे तो वहां भी क्या हुआ कि अंग्रेज के जो सैनिक थे इनका विरोध किए गए, ठीक है, इनका विरोध किया। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ कि ये लोग जो मेरठ से जो चल करके आ रहे थे, ठीक है, तो ये लोग क्या किए, उनको हरा दिए और फिर चारों तरफ से लाल किला को, रेड फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिए और रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको बहादुर शाह जफर से मिलना है, ठीक है। रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको बहादुर शाह जफर से मिलना है। और जब बहादुर शाह जफर से जब फोर्सली कहा गया कि हमको उनको कहा गया कि हमसे मिलना है, जब उनसे मिले तो उनको कहा गया कि आप जो है, आप आज से हम लोग को लीड करेंगे, आज से हम लोग का आप लीडर हैं और पूरे जो सैनिक हैं उनको आप लीड करेंगे, ठीक है। यानी बादशाह हिंद को टाइटल दिया गया कि आप पूरे हिंद को, यानी हिंदुस्तान के बादशाह हैं और जितने भी रूलर्स हैं वो सब आपके अंदर में हैं, और फिर से अगेन, ठीक है, आप क्या करेंगे, पूरे इंडिया को आप क्या करेंगे, चलाएंगे, उसको लीड करेंगे और हम लोग को भी लीड करेंगे, यानी सिपाही लोग को भी हम लोग आपके शरण में आए हैं। इन दिल्ली द लोकल इन्फेंट्री हो चुका है। दिल्ली वॉज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट एंड बहादुर शाह जफर इट्स सिंबल। अब दिल्ली जो है वो एक कह सकते हैं कि रिवोल्ट का एक केंद्र बन गया, और सबसे बड़ा सिंबल कौन हो गया, तो बहादुर शाह जफर, यानी आइकन के रूप में, नेशनल आइकन के रूप में, नेशनल लीडर के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर हो गए। और जो सबसे बड़ा जो रिवोल्ट का जो हब है, सेंटर हो गया, वो दिल्ली हो गया। आई बात समझ में। बहादुर शाह जफर रोट लेटर्स। अब बहादुर शाह जफर जो थे, ठीक है, उन्होंने अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे, जितने भी सूबेदार थे, रूलर्स थे, है ना, प्रांत के जो रूलर्स थे, सबको लेटर लिखना शुरू कर दिए और बताने लगे कि हम लोग को क्या करना है कि एक कॉन्फेडरेसी को ऑर्गेनाइज करना है, एक संघ बनाना है, ठीक है, पूरे भारतीय राज्यों का एक संघ बनाना है जिसमें सारे राज्यों का, है ना, मतलब कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सारे लोग अपने अपने, है ना, सर्वे ये करेंगे, मतलब कि योगदान देंगे। वो इसलिए ऐसा करना चाहते थे ताकि सारे राजाओं में एकता आ जाए और फिर से क्या हो सके, फिर से मुगल जो एम्पायर है वो यहाँ से ब्रिटिश लोग को भगा सके और फिर से यहाँ पर मुगल एम्पायर अपना, है ना, अपना वर्चस्व कायम कर सके। और यहाँ पर जो फिर ये जो लोग थे, जो सिपाही लोग, ये भी यही चीज़ चाह रहे थे। Many rulers felt that if the Mughals empire could not rule again, they would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority. बहुत सारे रूलर्स ये महसूस किए, इफ द मुगल्स एम्पायर कुड रूल अगेन, बहुत सारे जो रीजनल रूलर्स थे, राजा जो थे अलग अलग क्षेत्रों के, वो ये मानने लगे कि अगर फिर से मुगल राजा बनते हैं, मुगल बादशाह अगर आते हैं, वो राजा बनते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे जो पुराने जो दिन है वो वापस लौट आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, ठीक है। यही सोच करके फिर ये लोग क्या किए, जो रीजनल रूलर्स थे वो बहादुर शाह जफर को सपोर्ट करने लगे। बात करते हैं द रिबेलियन स्प्रेड्स। अब ये विद्रोह जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है, ठीक है। पहले ये मेरठ से दिल्ली में आता है और फिर दिल्ली से फिर क्या होता है कि, है ना, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर वो क्या करने लगता है, फैलने लगता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब उसका, है ना, ये सब एरिया में क्या करने लगता है, पूरा ये विद्रोह फैलने लगता है। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर। एक एक रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, एक एक रेजिमेंट क्या किया कि फिर अब विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, बहुत सारे, है ना, जो रिबेल सेंटर बनते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, जगदीशपुर बिहार हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य जगह, है ना, वो रिबेल सेंटर बनते हैं। पीपुल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस रोज अप एंड रैलिड अराउंड लोकल लीडर्स। अब लोग जो थे, पीजेंट्स थे, कॉमन पीपुल, ऑर्डिनरी पीपुल भी थे, वो भी अब चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने लगे, ठीक है। और खास करके जो लोकल लीडर्स लोग हुआ करते थे, जमींदार्स होते थे, ठीक है, उनके साथ वो लोग हो लिए, है ना, उनके साथ वो चढ़ बढ़ करके, है ना, जैसे लोकल लीडर्स, है ना, वो कंट्रोल क्या करते थे, सारे लोग, गांव के लोग, है ना, शहर के लोग, उनको क्या करते थे, साथ देते थे, उनके रैली में भाग लेते थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे दिल्ली में जनरल बख्त खां ने आर्मी को लीड किया है ना, सैनिक को लीड किया। कानपुर से नाना साहब, ठीक है, पेशवा बाजीराव के वो पुत्र थे, ठीक है, एडॉप्टेड सन थे। लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल और उनका जो बेटा बिरजिस कादिर, ठीक है, तो बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल ये दोनों क्या किए है ना, लखनऊ से लीड किए। वाजिद अली शाह के बेटा थे बिरजिस कादिर, और वाजिद अली शाह नवाब थे, तो उनको नवाब से पोस्ट से हटा दिया गया। और फिर क्या किया, उनका जो बेटा बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल इस चीज़ को है ना एक्सेप्ट करके और फिर क्या किया, लखनऊ को लीड किया। बरेली से देखे खान बहादुर खां, ठीक है, खान बहादुर। बिहार से बाबू कुंवर सिंह, बहुत एल्ड एज हो चुके थे, उनका उम्र बहुत ज़्यादा भी हो चुका था, फिर भी ये बिहार से लीड किए क्योंकि इनसे सब कुछ छीन लिया गया था। इनकी सारी ज़मीन जितनी भी थे, बहुत बड़े ज़मींदार भी थे, तो इनसे ज़मीन छीन लिए गए थे। तो जब जा करके ये क्या किए, इस मूवमेंट में सिपाही रिवॉल्ट में शामिल हो गए। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मांडला मध्य प्रदेश में पड़ता है, रानी अवंती बाई लोडी जिन्होंने 4000 सैनिक के साथ है ना अंग्रेजों का सामना किया, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी। बागपत से शाहमल, तो ये सब सेंटर्स थे, सेंटर ऑफ रिवॉल्ट्स। अब बात करते हैं, द ब्रिटिश वी आर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई द रेबल फोर्सेस। देखिए ब्रिटिश तो संख्या में ज़्यादा थे, ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन उसकी हिस्ट्री यह भी बताती है कि कई ऐसे युद्धों में ब्रिटिश की हार भी हुई, ठीक है। वो सारे युद्ध को है ना, सारे जो रिबल लोग जो थे, रिबेलियन लोग जो थे, ठीक है, ये लोग आपस में डिस्कस किया करते थे, कहते थे कि देखो कैसे ब्रिटिश लोग कैसे हारते थे, ठीक, हारे। जैसे फर्स्ट में द फर्स्ट अफगान वार 1838 से 42 में हुआ था, पहला अफगान युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश का बहुत हानि उठाना पड़ा, उसमें ब्रिटिश कमजोर पड़ गया, ठीक है। पंजाब का जो युद्ध हुआ था तो उसमें भी ब्रिटिश कमजोर पड़ गया, ठीक है। क्रीमिया युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश कमजोर पड़ गया। तो ये सब जितने भी विद्रोही सैनिक लोग थे आपस में बातचीत करते थे कि ब्रिटिश दिखने में लगता है कि ये बहुत मजबूत है, वस्तुतः ये क्या है, बहुत ही कमजोर है, कमजोर हो चुका है और हम लोग इसको हरा सकते हैं, वी कैन डिफीट देम, ठीक है। तो इसलिए ये सारे चीज इन लोग को इनकरेज कर रहा था और इसी के साथ सारे लोग क्या कर रहे थे, इनके साथ मिल गए और विद्रोह स्टार्ट कर दिए। कंपनी फाइट्स बैक।